हम लोग कहाँ जा रहे हैं छवि? मार्केट। आज हम लोग चल रहे हैं मार्केट। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हम बाहर का वो क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ मार्केट सब्जी कहाँ पे मिलती है और कैसी मिलती है। कैसा नजारा है। मॉल भी दिखा देंगे। तो चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं आज मार्केट सब्जियाँ लेने, क्योंकि मोस्टली सारी सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी। और तो मैं सोची आधी सब्जियाँ मैं ला लेती हूँ, बाकी जो बचेंगी तो हस्बैंड ला देंगे। तो यहाँ पे मैं बंद कर रही हूँ दरवाज़ा। अब बाबू को पता लग गया है कि हम जाने वाले हैं बाहर, तो अब ये गोदी से नहीं उतरेगा। मतलब बाहर जाने के नाम पे ही ना दोनों के चेहरे में बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग चल दिए हैं। तो ये रहती है ना, तो मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है। छोटा मोटा जैसे थोड़ा बहुत अगर मैं सब्ज़ी ली तो थोड़ा ये ले लेती है, थोड़ा मैं ले लेती हूँ, क्योंकि बाबू को गोदी में लेके चलना और फिर हाथ दर्द करने लगता है। पहले मैं इसे कैरी बैग में लेके जाती थी, लेकिन अब ये बड़ा हो गया है ना, तो इसको कंफर्ट नहीं लगता है, तो इधर उधर ये घूमता रहता है। और मेरे से ना फिर सब्जियां खरीदते नहीं, मतलब लेते छांटते नहीं बनता, इसको मैं आगे लिए रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि बाबू देख क्या रहा है ऊपर। ये बाबू ऐसे नज़र मार के देख रहा है ना ऊपर। तो यहाँ पे ना सब लोग अपने घर के सामने आई थिंक महिषासुर का जो फेस का वो होता है वो लगा के रखे हैं, या पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। पर यहाँ आपको सबके घरों के सामने ना कुछ ऐसा सा, ये देखिए, कुछ ऐसा सा मिल जाएगा सबके घरों के सामने, मतलब लगा रहता है। आई थिंक ईवल आई, मतलब जिससे नज़र ना लगे घर को, या कुछ ऐसा ही होगा। तो ये सबके घरों के सामने आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, तो आधे से ज़्यादा रास्ता तो हम कवर कर चुके हैं। और ये देखिए कितना खाली रास्ता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बाहर इतना अच्छा मौसम, इतना बढ़िया था, एकदम सुहाना सा हो रहा था। और पता है, बाहर में से ना जितना पॉसिबल हो पाया मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, क्योंकि एक हाथ में बच्चा, दूसरे हाथ में बैग, और फिर फ़ोन लेकर रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा था। प्लस यहाँ पे ना बाहर, मतलब मुझे ना बहुत डर लग रहा था रिकॉर्ड करने में। डर इसलिए नहीं, इधर रोड पे नहीं लग रहा था मेरे को डर मेरे को ना, जैसे मैं मॉल गई थी, यहाँ पे रिलायंस स्मार्ट है, वहाँ लग रहा था कि अगर अलाउ नहीं होगा, मैंने पूछा नहीं था, मुझे लगा अलाउ नहीं होगा तो अननेसेसरी सीन क्रिएट होगा। और बाहर मुझे ना, मतलब अभी मैं साउथ में रह रही हूँ, यहाँ एक लैंग्वेज प्रॉब्लम भी बहुत है, तो इसलिए मैं बहुत कम कोशिश कर रही थी कि मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया, पूरा अच्छे से नहीं किया है, क्योंकि मेरे को डर भी लग रहा था कि कहीं कोई कुछ बोले ना, कहीं अलाउड ना हो रिकॉर्ड करना। तो ये सब करके मैं अपनी बेटी को बोल रही थी तू थोड़ा थोड़ा करना, क्योंकि वो बच्ची है ना, अगर उसको बोलते भी हैं तो मैं बोल दूँगी कि बच्ची है, नहीं जानती थी। पर हालांकि बोला नहीं किसी ने ऐसा, पर मतलब एक डर तो अंदर रहता ही है कि कहीं कुछ बोल ना दे कहीं, क्योंकि कई कई जगह ना अलाउड नहीं होता है रिकॉर्ड करना अंदर जाके। बट यहाँ पे ना इसको ना टिश्यू पेपर लेना था, वही देख रही थी कौन सा लूँ, उसको ना क्राफ्ट करना था, तो मैं इसको बोली ये वाले ले ले, फिर इसने रख दिया, बोली नहीं मैं कोई भी नहीं लूँगी अभी। और यहाँ पे ये देखिए, मतलब आपको थोड़ा शेक ही फ़ोन लग रहा होगा, शेक हो रहा है। जैसे भी कोई आता था तो मैं थोड़ा सा बंद करके नीचे रख देती थी ताकि किसी को लगे ना, और थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड कर रही थी। बहुत बड़ा मॉल नहीं है, छोटा सा ही है, आधे से ज़्यादा सेक्शंस में ग्रोसरी है और एक छोटे से सेक्शन में किचन का छोटा मोटा आइटम है। तो बस टाइम पास करने के लिए हम लोग यहाँ चले आते हैं, मतलब अगर बाहर आए तो एक राउंड यहाँ आना पक्का ही है। और ये सारी चीज़ें देख रही थी, मम्मा ये ले दो वो ले दो, डेली ही आती है ना, तो ये डेली ये सारी चीज़ें नुकसान भी करती हैं। तो मैं इसको समझाती भी रहती हूँ कि इससे अच्छा कोई फ्रूट्स खा ले, डेली डेली ये सब मत खाया कर। यहाँ पे इसने टोस्ट लिया है और यहाँ पे मैं ले रही हूँ दूध। तो ये लोग ना सेम डेट का रखते हैं ज़्यादातर, मतलब तो मैंने यहाँ से अभी दूध नहीं लिया है। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने वेजिटेबल लिया, थोड़ा सा मैंने ग्रोसरी ली, और अब यहाँ पे मैं करा रही हूँ बिलिंग। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं छोटे छोटे करके रिकॉर्ड की हूँ, वो भी मतलब अच्छे से जैसे हो पाया। मुझे डर लग रहा था कहीं कोई बोल ना दे कुछ, तो छोटी छोटी क्लिप मैं बना रही थी। और ये यहाँ पे जैसे ही मैं बाहर निकल आई ना,
तो एक बहुत भारी हो गया था बैग, तो एक हाथ में बैग ली थी और ये ज़बरदस्ती मेरे से ले ली, मुझे दो करके। अब उससे उठ नहीं रहा था, तो मैंने इसे बैग ले लिया और इसको फ़ोन दे दी। और इसको फ़ोन देने के बाद भी ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई फ़ोन भी ना छीने। तो सारी चीज़ों का डर माइंड में चल रहा था और वीडियो भी रिकॉर्ड करना था। जैसे तैसे करके किसी भी तरह करके हमने वीडियो बना लिया। और अगर आपको थोड़ा सा शेकी लग रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे ना पता नहीं, ये जो सब्ज़ी वाले होते हैं ये एक लेडीज़ की फ़ोटो लगा के रखते, पीछे आप देख सकते हैं एकदम बड़ी बड़ी आंखों वाली। पता नहीं क्यों यहाँ हर वेजिटेबल शॉप में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ली है थोड़ी सी हरी सब्जियाँ, धनिया, और मैं टमाटर लूँगी। आलू, लहसुन, अदरक, खीरा, ये सारी चीज़ें मैं रिलायंस से ही ले ली थी, वहाँ पे मेरे को सही दिखी। और टमाटर भी महंगा हो गया, 50 रुपये किलो हो गया है। तो ऐसे कर करके ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही ले लेके, बैग काफ़ी भारी हो गया था तो मेरी बेटी भी नहीं उठा पाती, नहीं थोड़ा बहुत सब्जियां रहता है ना तो वो ले लेती है बैग। तो मुझे बैग भी लेना था, बाबू को भी पकड़ना था और फिर इसका हाथ भी पकड़ना था, क्योंकि इधर ना मार्केट है, गाड़ियाँ आती जाती रहती है, तो मैं उसको भी नहीं छोड़ती हूँ, वो भी अभी छोटी ही है। तो यहाँ पे ये मेरी बेटी रिकॉर्ड कर रही थी, वो आपको ना ऐसे शॉप दिखाने की कोशिश कर रही थी घुमा के। वैसे तो ज़्यादा भीड़ रहती नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत सब्जियाँ ली, अब मैं उसका बिलिंग करा रही हूँ। और यहाँ पे अच्छा है, आप सारी चीज़ें इकट्ठा ले लो, वो बिल करके आपको बिल सहित दे देंगे, आप पैसा दे दीजिए। बहुत अच्छा यहाँ पे सिस्टम है। और यहाँ पे बस अब मेरे को दूध लेना है, तो अब चलेंगे दूध वाले की शॉप में, मतलब ये डेयरी की शॉप है। तो इनको इंग्लिश बहुत कम आती है, हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है, इनको केवल कन्नड़ आती है। बट मैं हिंदी बोलती हूँ, इंग्लिश बोलती हूँ, तो जो एक्शन लैंग्वेज होती है ना, जो अपन वैसे समझाते हैं, वो वैसे ही समझ के ये दे देते हैं, कभी भी दिक्कत नहीं हुई मेरे को। और यहाँ पे मैंने ले लिया है, अब चलते हैं वापस घर। तो ये देखिए यहाँ पे बैग इतना भारी हो गया था ना, सच में कम से कम 7 से 8 किलो बैग में सामान रहा होगा। और साइड में उसको भी ली थी, इतना कंधा दर्द करने लगा था लेने पे। और ये मेरी बेटी पीछे से वहाँ रिकॉर्ड कर रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं घर। तो बेचारी से जैसा भी बन रहा था ना कि मम्मा मैं आगे जाती हूँ फिर रिकॉर्ड करती हूँ, आप आना उधर से, तो वो कर रही थी। वो बहुत छोटी है, उससे जैसा भी हो रहा था तो वो कर रही थी। और उसने बहुत मतलब मेहनत की कि लाओ मम्मा मैं वीडियो बना देती हूँ, आप चलो। तो यहाँ पे मैं सारा सामान ला ली हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो ये है हमारा शॉपिंग, जो हर दूसरे दिन होता है। वैसे तो ये बोलते हैं कि डेली चली जाया करो, घूमना भी हो जाएगा और सब्जियां भी आ जाएंगी, पर वही है ना कि 2 बच्चों को लेकर जाना मुझे थोड़ा सा मतलब वो लगता है। तो दोनों चलने लायक होते ना तो ले जाती, फिर भी एक को हाथ में लेके गोदी में और एक को ऐसे बहुत थकावट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी दिखा दी, अपने खाने के लिए चिक्की ली थी, टमाटर ली थी और ऑरेंज, खीरा, यही सारी चीज़ें। तो ये मोस्टली चीज़ें मैंने रिलायंस स्मार्ट से ले ली थी। आलू वगैरह, ये लहसुन, ये सब रिलायंस स्मार्ट से ली थी मैंने। तो ये सब पेपर के उसमें थी, पेपर बैग में थी। और इसको देखिए कैसे पीछे खड़ा हुआ, ये ऐसे चिपका रहता है छोड़ता नहीं है और देख रहा है चीज़। अब इसको लग रहा है कि मम्मा क्या कर रही है कैमरे के सामने। यहाँ पे ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं यहाँ तो ये पे। है हमारी आज और की यहाँ पे नंदिनी मिलता है, जैसे इधर अमूल मिलता है गुजरात साइड और अपनी इधर सांची मिलता है, वैसे इधर नंदिनी मिलता है। तो ये सारी है हमारी आज की ग्रोसरी और वेजिटेबल शॉपिंग। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। और मिलते हैं आपसे अगली और अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।